नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में नीट परीक्षा को लेकर राजनीतिक गर्माहट बढ़ी हुई है। नीट परीक्षा धांधली मामले को लेकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी आमने सामने हैं। जेडीयू बीजेपी से आरजेडी की सीधी भिड़ंत चल रही है। तेजस्वी यादव भिड़ बैठे हैं और आरजेडी ने अब तस्वीर जारी कर दी है। आरजेडी ने तस्वीर जारी कर पूछा है कि इस धांधली के तार या इस धांधली का कनेक्शन जेडीयू के या एनडीए के नेताओं से क्यों है। इस धांधली का किंग पिन बताया जाने वाला संजीव मुखिया, उसकी पत्नी एनडीए के बड़े नेताओं के साथ दिख रही हैं। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी उनकी तस्वीर है और आरजेडी ने इस तस्वीर को जारी किया है। आरजेडी ने इस तस्वीर को जारी करते हुए लिखा है कि नीट पेपर लीक के किंगपिन और मुख्य सरगना नालंदा निवासी संजीव मुखिया को कौन बचा रहा है। क्या यह सच नहीं है कि संजीव मुखिया की पत्नी एनडीए से चुनाव लड़ चुकी हैं, जेडीयू की नेत्री रही हैं। क्या सीधे मुख्यमंत्री आवास तक इनकी पहुंच नहीं है। नालंदा के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ताकतवर स्थानीय मंत्री का यह बेहद करीबी है। क्या सीएमओ के शक्तिशाली अधिकारी से इसके गहरे ताल्लुकात हैं या नहीं। क्या यह सत्य नहीं है कि सत्ता शीर्ष के सीधे हस्तक्षेप के कारण ही तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक के आरोपी होने के बावजूद यह परिवार खुले आम घूम रहा है। तो एक तरफ पेपर लीक और पेपर लीक पर लीक, एक के बाद एक पेपर लीक, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर। एक तरफ लाखों छात्रों का भविष्य, हजारों छात्रों का भविष्य संकट में पेपर लीक की वजह से, और ये उन छात्रों की नियति बन चुकी है। ये एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है और इस पर कार्रवाई से ज्यादा सियासत होती रही है। इस पर कार्रवाई से ज्यादा कार्रवाई बाद में होती है, सियासत पहले शुरू हो जाती है। तो वही सियासत भी दिख रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश हुई, तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव का नाम सामने आया, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पलटवार किया, कहा कि बहुत सबूत है हमारे पास, हम छोड़ेंगे नहीं, सारे सबूत दिखाएंगे। और उसके बाद सत्ता पक्ष बीजेपी ने कहा कि तेजस्वी यादव ब्लैकमेलर की भाषा बोल रहे हैं। तमाम तरह के बयान इस तरफ से और उस तरफ से सामने आ रहे हैं। और अब आरजेडी ने तस्वीर जारी कर दी है संजीव मुखिया, जो किंग पिन बताया जा रहा है, मुख्य सरगना बताया जा रहा है इस पेपर लीक कांड का, इस गिरोह का। और उनकी पत्नी के बारे में दावा है कि वो चुनाव लड़ चुकी हैं और वो नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीर, जेडीयू कोटे के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनके साथ उनकी तस्वीर, और कई तस्वीरें, नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं उनके साथ उनकी तस्वीर। और इन तस्वीरों को जारी करके पूछा है आरजेडी ने कि अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनके सरगनाओं का संबंध जेडीयू और एनडीए के नेताओं से ही क्यों है। क्या यह संयोग है या प्रयोग है। जाते जाते तेजस्वी यादव का वो बयान भी हम सुनवाते जाते हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उनके पास सबूत हैं, वो दिखाएंगे। हाँ, इसलिए अंदर ही क्यों बढ़िया हो गया। हाँ, तेजस्वी जी, ये केंद्र सरकार है वो एंटी पेपर लीक है, लॉ लाई है, जिस तरीके से नीट में जो पेपर लीक हुआ उसके बाद अभी तो देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और
जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें, और बाद में ये सब चीज़ छुपने वाला थोड़ी है। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। हम लोग एकदम पर्दाफाश किया आ जाएगा। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए, लेकिन जो पेपर लीक करने वाला वो बचेगा नहीं। दूसरी तरफ आप लोग भारत सरकार का पूछ रहे हैं कि फलना बिल ला रहे हैं पेपर लीक रोकने के लिए, है ना। हाँ, वो लीक ना हो उसके लिए लॉ ला रहे हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि लीक हुआ, इनके लिए कौन सा लॉ लाया जाए, ये बताना पड़ेगा ना। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। लगातार पुल गिर रहा है, आज भी शिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई हो, कौन पकड़ा जा रहा है। हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। हम ही लोग पुल गिरवाते हैं, हम ही लोग ट्रेन हादसा करवाते हैं, हम ही लोग पेपर लीक करवाते हैं। ये लोग तो एकदम दूध का धुला हुआ सब बैठा हुआ है, सब अपना काम कर रहा है। ये समीक्षा चुनाव से पहले आप जन विश्वास यात्रा पर थे, चुनाव आपने कल समीक्षा बैठक भी की है, क्या फिर जनता के बीच तेजस्वी यादव जाएंगे? हमने पहले भी कहा 15 अगस्त के बाद हम लोग जो है कार्यक्रम बना करके 15 अगस्त के बाद हम जनता के बीच में ही नहीं है। जब से सरकार के लिए हमने विधानसभा में भाषण दिया कि नीतीश जी ने हमको वनवास नहीं बल्कि जनता के बीच भेजा है, और तब से लगातार हमने यात्राएं की हैं, लगातार रोड से पूरे बिहार की यात्रा की है। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है चुनाव में सबसे ज़्यादा रैलियां 250 रैलियां हम लोगों ने की है, हर जगह जनता के बीच रहे हैं। फिर 15 अगस्त के बाद लगातार जनता के बीच ही हम मिलेंगे आप लोगों को। ये हम लोगों का पूरा हम लोग एकदम निष्ठा से उनके बीच रह करके उनकी आवाज़ को उठाएंगे। और जो अभी बहाली निकलने वाली है, जो आरक्षण खत्म हो गया भाजपा ही, तो अब बहाली अगर निकलेगी तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा नहीं लोगों को। जो नई नियुक्ति होगी, जो बहाली अगर निकाली जा रही है, तो इसमें भी आरक्षण का लाभ तो उन लोगों को नहीं मिलेगा। ये लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोग अपना आगे आप लोग मजे ले, क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे ना भाई, सड़क पे आएंगे हम लोग। 15 अगस्त के बाद देखिए क्या होता है। 2 दिनों की समीक्षा की थी तेजस्वी यादव जी, क्या